गुड मॉर्निंग दोस्तों और स्टूडेंट्स। दोस्तों, करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये द हिंदू की करंट है जो 8 तारीख का पेपर है, 8 अक्टूबर। उसमें दिया हुआ था बौद्ध परिपथ, बुद्धिस्ट सर्किट। तो केंद्र सरकार द्वारा एक बुद्धिस्ट सर्किट का विकास किया जा रहा है। ये बुद्धिस्ट सर्किट है कि एक महत्वपूर्ण अवसंरचनागत परियोजना है, मतलब एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जिसमें कई शहरों को, कई राज्यों को जोड़ा जा रहा है और वो सभी स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस पर काफ़ी जोरदार तरीके से काम किया जा रहा है। पर्यटन उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जोरदार तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू करना चाहता है। केंद्र सरकार द्वारा ये जो बौद्ध सर्किट है, इसकी योजना की घोषणा 2016 में की गई थी। तब से लेकर अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत इस परियोजना के लिए लगभग 343 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। ये बौद्ध परिपथ बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने वाला एक मार्ग है। यह मार्ग बुद्ध के जन्म स्थान नेपाल में लुम्बिनी, भारत में बिहार के बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उत्तर प्रदेश में सारनाथ जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर जहाँ उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, से गुजरता है। बौद्ध परिपथ पर्यटन मंत्रालय की एक मुख्य योजना है स्वदेश दर्शन योजना। इसके तहत मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कई योजनाएं शुरू की गईं और इस योजनाओं के तहत देश के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, संकिसा और कपिलवस्तु के स्थानों को विकसित करने की योजना है। वर्तमान में देश भर में आने वाले कुल पर्यटकों में से लगभग 6% विदेशी पर्यटक इन स्थलों पर आते हैं। इनमें सारनाथ और बोध गया सबसे प्रमुख स्थल है। शुरुआत में बौद्ध परिपथ की परिकल्पना केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित 7 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए की गई थी। बाद में से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ बनाने के लिए 21 अन्य राज्यों में भी विस्तारित किया गया। योजना के तहत इन 21 राज्यों में स्तूपों और विहारों की पहचान की गई, जिनके चारों ओर छोटे अंतर्राज्यीय बौद्ध क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। परिपथ में अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ा जाएगा, यूपी और बिहार के अलावा। वर्तमान में इस बौद्ध सर्किट में देखा जाए तो 4 अंतर्राष्ट्रीय और 2 घरेलू हवाई अड्डे भी कार्यरत हैं, जबकि 2 अन्य हवाई अड्डों पर काम जारी है। यहाँ पर एक योजना है उड़ान योजना। इसके तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं को विकसित किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार करने की भी योजना सरकार ने बनाई है। एक और योजना है स्वदेश दर्शन योजना। इसको पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में देश में विषय आधारित पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए शुरू किया गया था और यह परियोजना के लिए 100% केंद्र द्वारा वित्त या फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और कॉरपोरेट क्षेत्रों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ उठाने का भी प्रोविज़न है। अब इस योजना के तहत विकास के लिए 13 थीमेटिक सर्किट्स मतलब विषयक परिपथों को चिन्हित किया गया है, जिनमें बौद्ध सर्किट है, उत्तर पूर्व भारत सर्किट है, तटीय सर्किट है, हिमालय सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, इको सर्किट है। इस तरह से ग्रामीण सर्किट, जनजातीय सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और विरासत सर्किट को जोड़ा जाएगा। अगर इस टॉपिक्स में आप समझना चाहें तो अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के बारे में जानते हैं और आगामी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। या फिर प्रीलिम से संबंधित क्वेश्चन आए तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और प्रसार को आपको देखना होगा अपनी टेक्स्ट बुक से, खासतौर से NCERT से भी देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं, भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं कौन सी हैं, बौद्ध में 2 संप्रदाय बनते हैं, हीनयान और महायान, इनमें क्या डिफरेंस है, बोधिसत्व क्या है, बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों के बारे में जान सकते हैं और बौद्ध परिषदें क्या हैं।
मेंस में या फिर ऐसे में एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में बुद्ध और उनके विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इस पर एक लेख पीआईबी ने भी इशू किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके चारों तरफ के मैंने आपको आयाम बता दिए, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे में कौन सा टॉपिक बनेगा और प्रीलिम्स के लिए क्या क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा।